नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल चंदन कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो आपको पता होगा एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर हम करवा रहे हैं। तो आज का जो क्लास है वो आप यहाँ देख रहे होंगे 16/11/2021 यानी 16 नवंबर 2021 को जो थर्ड शिफ्ट में हुआ एग्ज़ाम हुए थे उसी के कुछ मैथ्स के क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। इसके पहले जो लोग भी वीडियो नहीं देखें वो लोग जाकर के देख लीजिए, क्योंकि 16/11/2021 का ही फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और भी एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो हम वहाँ पे सॉल्यूशन करवाए हैं। हमारे प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक जल्द से जल्द पहुँचे। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 164 रुपये का वृद्धि कर देते हैं तो वो वस्तु जो है वो 12% लॉस की अपेक्षा 8.5% लाभ में बदल जाता है। ठीक है, तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए, 164 रुपये जब हम बढ़ाते हैं यहाँ पे तो क्या होता है कि 12% लॉस, 12% लॉस यानी कि 88% था। अब बोल रहा है कि 8.5% लाभ में बदल जाता है। 8.5% लाभ मतलब 108.5% हो गया। ठीक है, कब जब 164 रुपये इसमें ज़्यादा देते हैं तो यानी कि 164 जो डिनोट कर रहा है इन दोनों के डिफरेंट को डिनोट कर रहा है दोस्तों। तो 12 यहाँ पे हो गया और 8.5 यहाँ पे हो गया, तो 12 और 8.5 होता है 20.5, यानी कि 164 जो है वो 20.5 को डिनोट कर रहा है। तो कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 होता है, तो 100% कितना, ये हमारा आज का जो है इक्वेशन बना। तो अब हम जब इसको काटते हैं, जीरो यहाँ पे दीजिए। देखिए, एग्जाम में इसको काटा कोटे नहीं करेंगे, यहाँ पे हम जब देख रहे हैं एसओडी मारेंगे, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट। ठीक है, नीचे है 5 और 2 7, जब 7 रहता है तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो 6 4 10 और 1 11, 1 1 2 हो गया, 4 2 8 हो गया। जिस भी ऑप्शन का एसओडी 8 होगा वो मेरा आंसर होगा। तो यहाँ पे देखें 7 6 जो होता है वो होता है 13, यानी 3 और 1 हो गया 4, 8 4 12 यानी कि 3 हो गया इसका, 8 5 13 होता है, यानी 3 और 1 हो गया, ये 4 और ये बचा 8, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप इसको काट करके भी देखेंगे तो 800 ही मेरा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, ये यहाँ पे हम एसओडी नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि एग्जाम में अगर पेपर आ जाए तो आपको कैसे सॉल्व करना है ना। तो अगर आपको एसओडी का पूरा कॉन्सेप्ट लेना है तो आप कमेंट करके हमें बताइए, हम आपके लिए एसओडी का सारा कॉन्सेप्ट लाएंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि सोनू ने 10,000 रुपये की राशि 7% प्रति 6 माह के लिए, मैंने 6 माह के हिसाब से किसी साहूकार से उधार लेता है। तो 3 साल के बाद जो है सोनू को उस साहूकार को कितना रुपया लौटाना होगा। कहने का मतलब हुआ कि सोनू जो उधार लेता है वो 10,000 है, वो जो कि प्रिंसिपल हो गया। रेट तो 7% दिया हुआ ही है, 6 महीना के साथ, यानी हर 6 महीना में 7%। तो कहने का मतलब हुआ 1 साल में 14%, क्योंकि ये है एसआई सिंपल इंटरेस्ट, इसमें रेट चेंज नहीं होता है। तो 6 महीना में 7%, तो 12 महीने यानी कि 1 साल में ये हो जाएगा 2 गुना यानी कि 14%। ठीक है, तो रेट हम बोल सकते हैं कि 1 साल में 14% हो गया। तो 3 साल में हो जाएगा 14 × 3 यानी कि 42% हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट टोटल। तो दोस्तों 10,000 रुपया वो उधार लिया था, जो कि 100 को डिनोट कर रहा है। आपको पता होगा प्रिंसिपल हमेशा 100 को डिनोट करता है। अब 42% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है और अमाउंट मांग रहा है। तो अमाउंट आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल मेरा 100% हो गया, इंटरेस्ट मेरा 42% हो गया, यानी कि ओवरऑल 142% चाहिए। यहाँ पे लिख दिए 142%, है ना। अब यहाँ से 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, यानी कि 14200, 14,200 मेरा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए किसी काम के 5/7 भाग को करने के लिए 15 दिन लेता है और वह बी की मदद से पूरे काम को जो है 12 दिन में करता है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए, आपको हम बताया था कि नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो पूरे वर्क को बताता है, यानी कि पूरा काम जो है वो 7 पार्ट है और उसमें से 5 पार्ट कर रहा है 15 दिन में। तो एक पार्ट करेगा 15/5 यानी कि 3 दिन में। ठीक है, एक भाग 3 दिन में, क्या टोटल वर्क जो है 7 भाग है। तो 7 भाग कितने में करेगा, तो 3 × 7 यानी कि 21 दिन में करेगा। ठीक है,
यानी हम बोल सकते हैं ए टोटल वर्क को 21 डेज में करेगा और बी का तो दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं ना, ए टोटल वर्क को 21 डेज में करेगा, ठीक है। और वहीं बोला ए और बी यानी दोनों की मदद से दोनों 12 दिन में ये करता है, ठीक है। तो बी कितने दिन में करेगा, तो इसको माइनस कर देंगे 1/1, दोनों मिल करके 12 दिन माइनस 1/21 कर देंगे, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम होगा वो 84 हो जाएगा। तो 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, यहाँ 7 हो गया माइनस 21 चौका 84 यानी कि 3/84। जब इसको काटेंगे 28 डेज जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि 3 संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:5:7 का रेशियो में है, 3:5:7 के रेशियो में है, ठीक है। और उन तीनों का एलसीएम जो है 2415 है। तो दूसरी नंबर और पहले नंबर के बीच में अंतर क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों शॉर्टकट में इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों जो रेशियो है इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 3, 5 और 7 का एलसीएम होता है 5 से 15 7 105। तो कहने का मतलब हुआ 2415 जो है वो 105 को डिनोट कर रहा है। और हमें चाहिए कितना, तो हमें चाहिए दूसरे नंबर और पहले नंबर में अंतर। तो दूसरा नंबर 5, पहला नंबर 3, इन दोनों का अंतर 2, यानी कि हमको 2 चाहिए। यहाँ पे 2 लिख लिए। अब जब हम इसको काटते हैं 105 को 2 बार में काटते हैं तो 105 दोना होता है 210। तो 210 यहाँ पे बचा 315। तो 315 105 से 315 और 23 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 46, यानी कि ऑप्शन बी मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। इसको करने के लिए आपको पता होना चाहिए बोर्ड मास का रूल, BODMAS, बोर्ड मास। यानी पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर ऑफ को सॉल्व करना है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। ये हमारा बोर्ड मास रूल हुआ। ब्रैकेट में भी आपको पता होगा सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल और उसके बाद बिग ब्रैकेट यानी कि लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 72 को जब हम 4 से भागा देते हैं तो 18 का 18 आएगा, 18 चौक 72 होता है, ठीक है। अब 22 में जब 18 गया तो यहाँ बच गया मेरा 4, ये सॉल्व हो गया। माइनस, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बोर्ड मास में बी यानी ब्रैकेट, फिर ऑफ का। तो ब्रैकेट को तो सॉल्व कर लिया, अब का यानी कि 11 × 2 जब करेंगे तो 11 दूना 22 होता है, ठीक है। और 88 में जब हम 22 से डिवाइड देते हैं तो यहाँ भी आता है 4, ठीक है। तो दोस्तों 4 में 4 गया तो बचा 0। अब ब्रैकेट के अंदर का पूरा कहानी खत्म, आ गया 0, बाहर है 8 में जब हम 0 को माइनस करेंगे तो मेरा ऑप्शन बी यानी कि 8 ही आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब हो कि एग्जाम में जब ये सब क्वेश्चन आ जाए तो इसके लिए आपको पेन नहीं लगाना है, ये सब टाइम सेविंग क्वेश्चन है, आपको टाइम सेव करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए नॉलेज सबके पास होता है, सॉल्व सब कोई कर लेता है, लेकिन जो टाइम कम यूज करता है वही एग्ज़ाम क्लियर करता है। आपको जितना हो सके टाइम कम से कम यूज करना है और टाइम, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सके, जिससे आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे और आप आसानी से कोई भी एग्ज़ाम को जो है वो क्रैक कर लेंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ये यहाँ पे बोर्ड मास हमको लगाना होगा। तो दोस्तों बोर्ड मास लगाने के पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको सारा जो मिक्स फ्रैक्शन में उसको हम एक नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कर लें। तो जब नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 7/16 भागा 10 दूना 20। आपको पता है मल्टीपल करके ये जोड़ना होता है, तो 10 दूना 20 और एक 21/2 का 7 × 5 = 35 और एक 36/5। ये मेरा काम हो चुका है। अब इधर देखते हैं, इंटू 5 से 15 और 3 18/5 हो गया, माइनस 3 कम 3 और एक 4/3 इंटू 8 कम 8 और एक 9/8 भागा 1/2 प्लस 3/4 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये हमारा एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करती है। अब दोस्तों सबसे पहले का वाला काम करना, तो 2 से कटा ये 18 बार में खत्म। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7/16 इंटू नीचे वाला ऊपर चला जाएगा यानी कि 5 और ऊपर जो 21 और 18 नीचे आ जाएगा 21 इंटू 18, ठीक है, इंटू 18/5, ठीक है। ये ब्रैकेट में ही डाल देते हैं।
माइनस, अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हो जाएगा 4/3 इंटू 9/8, ये भागा है तो गुना हो जाएगा 2/1 और ये प्लस में 3/4। तो दोस्तों जब हम यहाँ काटते हैं 3 से कटा ये 3 बार में, 4 से कटा ये 2 बार में, 2 से ये 2 कैंसिल, यानी कि इसका वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, अब इधर देखते हैं 7 से ये कटा 21 3 बार में, अब तो कहीं कटेगा नहीं, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं 5/, ये 5 से 5 भी कट रहा है, 18 से 18 भी कट रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर ब्रैकेट को हटा दें तो हटेगा ही, तो ये 5 से 5 भी कटेगा और यहाँ 18 से 18 भी कटेगा, यानी हम बोल सकते हैं 1/16 तो 48 हो गया यहाँ, माइनस ये 3 है 3/1 हो गया और वो प्लस 3/4 हो गया। जब दोस्तों इसको हम इसका एलसीएम लेते हैं तो आता है 48। ठीक है, अब 48 एक बार में गया 1, माइनस ये 48 ही आएगा, तो 48 इंटू 3 हो जाएगा 4 12 120 और 8 24, 120 और 24 होता है 144, प्लस 4 से इसको काटेंगे तो 12 बार में जाएगा और 12 36 हो गया। यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 36 और 37, यानी कि मेरा आंसर जो होगा वो माइनस में होगा। 144 में जब हम 37 को माइनस करेंगे तो यूनिट डिजिट में 7 आना चाहिए माइनस का, तो ये मेरा डी नंबर आंसर हो जाएगा, यानी 107/48 मेरा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, इसके आगे हम और वीडियो डालेंगे जिसमें कि इसी थर्ड शिफ्ट का ही पार्ट 2 को लाएंगे, उसमें भी और भी बहुत तरह के क्वेश्चन है, उसको भी हम जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज़ को देखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारे चैप्टर्स के हम कॉन्सेप्ट भी लाने वाले हैं, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके लिए आपको पेन का ज़रूरत नहीं होगा, बस देखेंगे और आप आंसर पुट कर देंगे कि हाँ ये मेरा आंसर होगा। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, मिलते हैं अगला एक और अच्छा वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।